बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एज़ी। गर्मियों का अनमोल तोहफ़ा वाटरमेलन, जिसे हम तरबूज़ कहते हैं। तरबूज़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तरबूज़ खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे खाने का बेहतरीन टाइम कौन सा होता है। अगर हम खाने के बाद थोड़ी सी बेहतियाती करते हैं तो हमें कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तरबूज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये गर्मियों के दिनों में हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पे काम करता है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में पसीना ज़्यादा आने की वजह से हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। तरबूज़ में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के साथ साथ नमकियात की मकदार को भी मुतवाज़न रखते हैं। तरबूज़ हमारे जिस्म में हाइड्रेट लेवल को मेंटेन रखता है। तरबूज़ में विटामिन सी पाया जाता है जो हमें मौसमी तब्दीलियों से होने वाले इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से बचाता है। एक कप जूस में तकरीबन 20% विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे जिस्म से जहरीले मवाद का अखराज करके हमारी सेहत को मजमूई तौर पर सेहतमंद बनाता है। तरबूज़ मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तरबूज़ के इस्तेमाल से स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म होती है। ये हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को स्टेबल करके इसे रेगुलेट करता है। ऐसे अफराद जो अपने वज़न में कमी करना चाहते हैं इन्हें तरबूज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है और इसे खाने के बाद भूख का एहसास कम हो जाता है। इसमें कैलोरीज़ बहुत कम मकदार में पाई जाती हैं और फ़ैट 0% होती है। इसलिए तरबूज़ का जूस इस्तेमाल करने से जिस्म में अज़ाफ़ी चर्बी बनने का अमल सुस्त हो जाता है। ऐसे अफराद जो जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं उनके लिए तरबूज़ बहुत मुफीद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन बी जिस्म में थकावट का एहसास कम करता है। तरबूज़ में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हड्डियों और पट्ठों को मजबूत बनाने के साथ साथ हड्डियों के भुरभुरेपन के ख़तरात को कम करते हैं। तरबूज़ में विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों की बीनाई के लिए बहुत मुफीद होता है। रोज़ाना तरबूज़ का एक टुकड़ा खाने से 9 से 11% विटामिन ए की मकदार मिलती है, जो आँखों की बीनाई की हिफाजत करने के साथ साथ दिमाग को भी क़ुव्वत फ़राहम करता है। तरबूज़ में मौजूद फ़ाइबर निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के साथ साथ ये कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। तरबूज़ में बड़ी तादाद में अमाइनो एसिड पाया जाता है जो खून की बंद शरियानों को खोलता है और हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके हमें दिल की बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। तरबूज़ कैंसर जैसे मूज़ी अमराज से बचाता है। तरबूज़ में विटामिन ए और विटामिन सी की मौजूदगी हमारी स्किन और बालों के लिए मुफीद होती है। तरबूज़ को खाने से स्किन पर खूबसूरती और तरोताज़गी आती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि तरबूज़ खाने का सही टाइम कौन सा होता है। तरबूज़ को हमेशा अर्ली मॉर्निंग या खाने के आधा घंटा पहले खाना चाहिए। इसे हम हेल्दी स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन दोपहर या रात के खाने के दरमियान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तरबूज़ खाने के बाद कुछ एहतियात करनी चाहिए, मसलन तरबूज़ खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की काफ़ी मकदार पाई जाती है। इसके अलावा इसका मिल्क शेक नहीं बना के इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आप इसका जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज़ के साथ किसी भी लिक्विड चीज़ मसलन दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और इससे आपको डायरिया हो सकता है। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको तरबूज़ की अफादियत और उसके ग़िज़ाई अज्जा के बारे में बताया है और इसके अलावा ये भी बताया है कि इसके खाने का सही टाइम कौन सा होता है और उसको खाने के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسی ہی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں نئی معلومات کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔